नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। बिहार चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूं। पिछले बार हमने आपको बताया कि किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिलने वाले हैं, लेकिन इस ओपिनियन पोल यानी आज के ओपिनियन पोल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और इस बार बिहार की जनता किसे जो है सत्ता पे बिठाना चाह रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी इस बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तमाम ओपिनियन पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाया जा रहा है और हमारे भी ओपिनियन पोल में बीजेपी को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। उसके जो सबसे पीछे बड़ी वजह क्या रही है? बड़ी वजह यह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से लगभग 55% लोग संतुष्ट हैं और चुनाव में जब 50% ऊपर ज़्यादा लोग आप पे भरोसा जताते हैं तो आपके सीटों की संख्या बढ़नी निश्चित हो जाती है। और ख़ासकर जब मैं भी बिहार में था, जब वहाँ के लोगों से मैंने बातचीत किया तो लोगों ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती तो इस बार फुल बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनती। दरअसल लोगों का ये कहना है, वहाँ भी राम मंदिर प्रभावशाली है चुनावी मुद्दों में, आम लोगों के बीच ये बड़ा मुद्दा रहा है। 370 भी लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और दूसरी चीज़, कोरोना के बाद जिस प्रकार से राशन की व्यवस्था की गई उससे बहुत सारे लोग संतुष्ट हैं, हालांकि वो नीतीश कुमार से नाराज हैं। तो चलिए आपको ज़्यादा इंतजार न करते हुए हम आपको बताते हैं, पिछली बार यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में 53 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार चुनाव में 70 से लेकर 80 सीटों पर कब्जा जमा सकती है और इस प्रकार वह सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है बीजेपी बिहार के विधानसभा चुनाव में, यानी इन विधानसभा चुनाव में। तो पिछले काफ़ी समय से नंबर 2 या नंबर 3 की पार्टी रहने वाली बीजेपी इस बार 2020 में बिहार में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही है और 70 से 80 सीटों पर कब्जा जमाने जा रही है। अब अगली पार्टी की बात करते हैं आरजेडी की। तेजस्वी यादव बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और तेजस्वी यादव की जो सबसे बड़ी बात है कि इन चुनाव में उन्होंने खुद को बतौर नेता साबित कर दिखाया है। तेजस्वी यादव अपनी पहचान बनाने में सफल साबित हुए हैं और पहली बार है कि जब लालू यादव आरजेडी के मंच पे नहीं हैं तो तेजस्वी यादव लालू यादव की कमी खलने नहीं दे रहे हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक दिन में कई रैलियां कर रहे हैं और बहुत अकेले महागठबंधन का अगर देखा जाए तो अकेले उन्होंने कमान संभाल रखी है। सिर्फ आरजेडी नहीं, महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं तेजस्वी यादव ने सबकी बागडोर अपने हाथ में ले रखी है और वन मैन आर्मी की तरह बीजेपी और जेडीयू से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इस बार आरजेडी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी तेजस्वी यादव के मेहनत के बाद भी जो 2015 में किया था। आपको पता ही है 2015 में आरजेडी को 80 सीटों पर जीत मिली थी, तब वो जेडीयू के साथ थी और कांग्रेस के साथ। लेकिन इन चुनाव में आरजेडी को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 55 से लेकर के 65 सीटें मिलने का अनुमान है और इस बार जो लालटेन है वो 55 से लेकर के 65 सीटों पर जो है जलता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की। पिछले चुनाव में 71 सीटों पर कब्जा जमाने वाली जेडीयू इन चुनावों में उसको घाटा होगा और वह भी लगभग 55 से 65 सीटों पर ही कब्जा जमा पाएगी। यानी ये कहना मुश्किल है इस बार बिहार के चुनाव में कि नंबर 2 की पार्टी कौन बनेगी। नंबर 2 की लड़ाई में या तो आरजेडी आगे जाएगा या जेडीयू। इन्हीं दोनों के बीच में नंबर 2 की लड़ाई है कि सीटों के लिहाज से इन दोनों दलों में आगे कौन निकलेगा और बीजेपी के साथ रनर अप का गेम कौन खेलेगा। सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो जेडीयू की सीटों की संख्या कम हो रही है? दरअसल लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम से नाराज हैं और कोरोना के दौर में जब नीतीश कुमार ने अपने छात्रों को लाने से मना कर दिया था, बिहारी मजदूर पैदल सड़कों पर जा रहा था, तो वो काफी नाराज है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों का मानना है कि जब नीतीश कुमार 2005 से लेकर के 2010 तक जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा काम किया,
तब उन्होंने बिहार के विकास की बात की और विकास के लिए काम किया। लेकिन 2010 के बाद से नीतीश कुमार ने मतलब सत्ता में रहते हुए वे सिर्फ राजनीति के इधर उधर दूरी बनते रहे और वो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। लोगों का कहना है कि अगले जो 10 साल थे सिर्फ उन्होंने बेवजह की राजनीति में उन्होंने अपना समय गंवाया, जिसकी वजह से नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे हो रहा है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। यूं तो बिहार की राजनीति में कांग्रेस का वजूद अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है। पिछले चुनाव में जेडीयू और आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी ने 27 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस को घाटा होता दिख रहा है और इस बार कम से कम उसे 12 से 15 सीटों का घाटा होगा कांग्रेस को। और इस बार जो कांग्रेस के सीटों की संख्या हो सकती है वो 10 से 15, यानी जो कांग्रेस के विधायक चुने जाएंगे वो 10 से 15 विधायकों के बीच में कांग्रेस पार्टी जो है जीत दर्ज करेगी। अब बात करते हैं एलजेपी की। रामविलास पासवान के निधन के बाद पहली बार एलजेपी चुनावी मैदान में है और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार अगुवाई कर रहे हैं चिराग पासवान। पिछले बार एलजेपी जब बीजेपी के साथ थी तो वो सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी, लेकिन इस बार एलजेपी थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करेगी और 3 से लेकर के 6 सीटों पर एलजेपी के विधायक चुने जाएंगे। 3 से लेकर 6 सीटों पर एलजेपी कब्जा करती हुई दिख रही है। उसमें थोड़ा सिंपैथी वोट भी पॉसिबल है और साथ साथ कुछ लोगों के बीच अब चिराग पासवान का जो वजूद है वो थोड़ा बढ़ा है। कुछ लोगों के बीच चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ी है और 3 से लेकर 6 सीटों के आसपास एलजेपी जीतती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं पप्पू यादव की। पिछली बार पहली बार विधानसभा चुनाव वो लड़ रहे थे अपनी पार्टी बना करके, जन अधिकार पार्टी। तब उनके जो सीटों की संख्या थी वो 0 थी, लेकिन इस बार के चुनाव में पप्पू यादव जो पिछले 1-2 साल में उन्होंने मेहनत किया है उसकी वजह से क्या है कि इस बार जो उनके सीटों की संख्या हो सकती है 0 से लेकर के 3 सीटों तक, यानी 3 सीटों तक उनके जीतने की संभावना है। और इस बार उसके वजह क्या है, पप्पू यादव ने तो काम किया है लेकिन अभी भी वह लोगों का भरोसा जीतने में जो है कामयाब नहीं हो पाए हैं। उसके जो सबसे पीछे वजह बताई जाती है उनकी छवि रही है। लोग उनकी छवि की वजह से अभी भी उन पर उतना भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति के सेंसेशन कहने वाली खुद को पुष्पम प्रिया चौधरी की। पहली बार चुनावी मैदान में है, खुद की पार्टी लेकर के आई हैं और लगातार हर सीटों पर उन्होंने अच्छे उम्मीदवारों को उतारा भी है। अच्छे उम्मीदवारों का मतलब पढ़े लिखे जो हैं, सज्जन हैं, कोई आपराधिक छवि नहीं है। और लेकिन ऐसे लोगों को वोट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। दरअसल बिहारियों का दिल जीतना आसान है, लेकिन बिहारियों का वोट जीतना बहुत मुश्किल काम है। उसके जो अभी लेकिन यह भी है कि पुष्पम प्रिया चौधरी को जो सीटों की संख्या उनकी हो सकती है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं तो 0 से लेकर के 2 सीट, यानी या तो खाता भी नहीं खुलेगा या 2 सीट अधिकतम वो जीत सकती हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा उनकी सीटों की संख्या नहीं निकलने वाली हैं। खुद पुष्पम प्रिया चौधरी अपनी सीट भी बचा पाएंगी या नहीं ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतदाता अभी उन पर पूरा भरोसा नहीं कर पाया है और बिहार की अभी बहुत बड़ी संख्या, बड़ी आबादी उनके चुनाव चिन्ह से परिचित भी नहीं है। लोगों को पता भी नहीं है कि पुष्पम प्रिया चौधरी का चुनाव चिन्ह भी क्या है। तो यह एक बड़ी वजह है कि पुष्पम प्रिया चौधरी को वोट जो मिलेंगे वो काफ़ी कम होंगे। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर वो मेहनत करेंगी तो अगले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगी और जब सीटें निकलेंगी तो टिकटों का कालाबाजारी भी करने का उन्हें मौका मिलेगा ही। अब बात करते हैं अन्य दलों में। अन्य दलों में कम्युनिस्ट हो गए, उसके बाद हम हो गए, वीआईपी हो गए और निर्दलीय उम्मीदवारों की भी बात कर लेते हैं। तो इनका एक साथ जो है वो अन्य जो लोग हैं उनका 15 से 20 सीट वो जीतेंगे, जिसमें वीआईपी पार्टी भी है। वीआईपी पार्टी भी कम से कम 3 से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। कम्युनिस्टों का 1 से 2 सीट हो सकता है। तो इसी प्रकार जो अदर्स हैं यानी अन्य, सबको मिला करके इन पार्टियों के अलावा जिनको हमने बताया है उनकी जो सीटों की संख्या हो सकती है वह 15 से 20 हो सकती है। लेकिन ये तो हमारा अनुमान है। अब ये अनुमान सही होते हैं या नहीं होते हैं ये तो मतदाता ही डिसाइड करेगा।
और मतदाताओं के मन की बात को टटोलने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बीजेपी जो है नंबर 1 पार्टी के तौर पर बिहार में उभर रही है। लेकिन अंतिम सत्य, अंतिम नतीजे तो 10 नवंबर को ही आएंगे, तो पता भी लग जाएगा किसके ओपिनियन पोल में कितना दम है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।